हेलो स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर इस बार एग्जामिनेशन टफ आ जाएगा तो क्या करेंगे। आई टेल देम कि इस साल अगर एग्जामिनेशन टफ आता है तो यू शुड बी हैप्पी इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट। क्योंकि क्या होता है, 15 लाख एस्पिरेंट्स हैं। अब इन 15 लाख एस्पिरेंट्स में से आपको बेस्ट ऑफ द रिफाइंड प्रोडक्ट निकल के आना है, बिकॉज इट इज द मार्केट है ना, इसमें आपको बेस्ट निकल के आना है। तो यू शुड एक्सपेक्ट टफ क्वेश्चन, इवन टफेस्ट क्वेश्चन। इफ यू आर अ गुड स्विमर, अगर आप एक अच्छे स्विमर हो तो टेक द एनिमी टू द डीप डाइव, ओशन के सबसे नीचे में लेके जाओ, वेयर योर एनिमी कैंट सर्वाइव एंड शो योर क्लास। यही तो टाइम है अपना क्लास दिखाने का। इसलिए क्या है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको डरना नहीं चाहिए। दो डर तो लगता है एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो डर तो लगता है, बिकॉज fear is simply a reaction, isn't it? Fear is a reaction, but the courage is decision. जो करेज होता है वो डिसीजन होता है। फियर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से आ सकता है, बट जो करेज आता है वो अपने पोटेंशियलिटी को जज करके, अपना कॉन्फिडेंस को इवेल्युएट करके, अपना ग्राउंड रियलिटी को चेक करके तब आता है करेज। यस, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, isn't it? तो इसलिए क्या है, courage comes from your rational mindset, with the help of your experience, with the help of your thoughts, with the help of your confidence. और कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए इसमें। अब ये नहीं कि ना आप माउंटेन पे बाइक चला सकते हो, ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। बट यू हैव एनालाइज योर सेल्फ, यू नो, एंड यू हैव प्रैक्टिस दैट सिचुएशन। तो इसलिए डर तो होगा ही, और यहीं पे तो मैटर करता है EQ एंड IQ। दो यू माइट नॉट बी हैविंग अ बेटर EQ, है ना। क्या है, EQ IQ जो होता है, कई सारे बच्चे का, जो स्टूडेंट कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से, यू माइट हैव ऑब्जर्व कि दे आर वेरी मच गुड स्टूडेंट, इवन यूनिवर्सिटी टॉपर्स ऑल्सो, बट दे माइट नॉट बी सेलेक्टेड फॉर UPSC एग्जामिनेशन, isn't it? क्योंकि उनका जो माइंडसेट है, उनका जो IQ लेवल है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे हो सकता है अच्छा काम करे, हो सकता है खराब काम करे। क्यों पता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन दो चीजें डिटरमाइन करवाता है। पहला चीज एनवायरनमेंट, एंड सेकंड चीज आपका इमोशनल स्टेटस। वैसे जो हमेशा से टॉपर रहे हैं वो इमोशनली स्टेबल भी होते हैं, तभी तो दे आर एबल टू परफॉर्म। बट द पर्सन हु इज एबल टू मेंटेन काम, ही इज द टफेस्ट कॉम्पिटिटर। अगर वो एक पर्सन जो हर एक सिचुएशन में काम रह सकता है, तो वो अपना बेस्ट आउटपुट देने वाला है। धोनी, isn't it? तो इसलिए टफ क्वेश्चन से डरना नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं 2020 के जैसे UPSC था, जिसमें एक गुड एस्पिरेंट भी जो होता है उसको लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज अ टफ क्वेश्चन, दैट इज कैटेगराइज्ड एज अ बैड क्वेश्चंस। जैसे स्टेट PSC के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ बैड क्वेश्चंस रादर देन टफ क्वेश्चंस। अब क्या है, टफ क्वेश्चन बनाने के लिए आप बैड क्वेश्चन इंक्लूड नहीं कर सकते। अब मेरे से पूछोगे कि जापान का जितने मिनिस्टर्स हैं उनका नाम पूछोगे, है ना, वाटर रिसोर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ रोड के, तो वेदर आई शुड बी रिमेंबरिंग इट, क्या मुझे याद करना चाहिए? वेदर इट इज वर्थ ऑफ इट? नो। वेदर यू आर चेकिंग माई नॉलेज और यू आर चेकिंग माई रेशनल थॉट्स। तो समटाइम्स इट हैपन्स यू ऑल्सो रिजेक्ट द एग्जाम पेपर, the question paper, if the question doesn't ask you what is expected from the job, ड्यूटी से जो पूछा जाता है, ड्यूटी में जो रिक्वायर्ड होता है, जॉब में जो रिक्वायर्ड होता है, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो एज अ सीरियस एस्पिरेंट यू कैन रिजेक्ट इट, दैट इज नॉट गुड।